हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सीखोगे आप लोग किस प्रकार फ़ोनपे का नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने आधार कार्ड की बदौलत। तो यहाँ पर फ़ोनपे में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग काफ़ी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज और बिल आसानी से इस एप्लीकेशन के ज़रिए पे कर सकते हो। आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर ले सकते हो। आप लोग म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर पर लेके चले जाएगा, जहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, आपके सामने जब आप लोग उसको ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो एंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ध्यान रहे, आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर जैसे आप लोग एंटर कर दोगे, उसके बाद प्रोसीड वाला बटन आप लोगों को दिख जाएगा। प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आपने ये प्रोसेस कर दी है तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने एंटर किया है, उस पर एक OTP आएगा। 5 डिजिट का OTP आप लोगों को आएगा, रिसीव होगा। तो आप लोगों को 5 डिजिट के OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई वाला जो बटन दिखेगा, वेरीफाई वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। वेरीफाई वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ परमिशन आपसे यहाँ पर ये मांगेगा। तो सबसे पहले ये लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो आपको वाइल यूजिंग द ऐप वाला ये जो बटन दिखेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और कुछ परमिशन अगर आपसे मांगता है तो आपको अलाउ का जो बटन वहाँ पर दिखेगा, अलाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो उसके बाद यहाँ पर फ़ोनपे अकाउंट लोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा। उसके बाद आप लोगों को नया इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद स्टार्ट यूजिंग UPI नाउ, तो आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसको आप लोग आसानी से लिंक कर सकते हो, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर से भी यहाँ पर लिंक कर सकते हो बैंक में। तो आप लोग अपना बैंक जो एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग में भी जाकर लिंक कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को मैं आपको आगे बताऊंगा किस प्रकार आप लोग अपना यहाँ पर UPI नाउ UPI को चलाने के लिए अपना बैंक अकाउंट किस प्रकार आप लोग लिंक कर सकते हो। तो आपको स्किप वाला जो बटन दिखेगा, स्किप वाले बटन को आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। तो इस प्रोसेस को हम अंदर से करेंगे सेटिंग में जाके, तो हम उसमें बैंक बाद में ऐड ऑन करेंगे। तो स्किप वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने फ़ोनपे का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, जिसमें होम टैब यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा। तो इन सारी सर्विस का आप लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ अपना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप लोगों को सबसे टॉप में लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर का एक आइकन नज़र आएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पिक्चर वाला जो आइकन यहाँ पर आपको दिखेगा, उस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। नीचे की तरफ जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करोगे उसके बाद आप लोगों को एक सेक्शन नज़र आएगा, डेटा प्रेफरेंस मैनेज ऑल दी शेयर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इस वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो अब आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। तो एक एक करके आप लोग पूरी जानकारी को अच्छे से यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे यहाँ पे जेंडर पूछेगा, तो जेंडर की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, फिर एज, फिर मैरिटल स्टेटस, फैमिली मेम्बर कितने, हाउस ओनरशिप, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये कार ओनरशिप, हाउस ओनरशिप, ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है वो आपको यहाँ पे अच्छे से फिलअप कर देनी है और बिल्कुल सही सही जानकारी आप लोगों को भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप है, जेंडर आपसे पूछेगा, तो अगर आप मेल हो तो मेल को सेलेक्ट कीजिए, फीमेल हो तो फीमेल को, अदर हो तो अदर वाले सेक्शन को आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। इस प्रकार के यहाँ पे 15 चीज़ें आप लोगों को पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। जैसे आप लोग जेंडर को यहाँ पे सेट कर दोगे तो नेक्स्ट का जो बटन आप लोगों को दिखेगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपसे एज पूछेगा, तो आपको एज यहाँ पर अपना टाइप कर देना है। एज आपको वही टाइप करना है जो आपका जो आधार कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज हो रही होगी वही आप लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन आपको नीचे की तरफ दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेगा, जहाँ पर आपका करंट मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर सिंगल हो तो सिंगल को सेलेक्ट कीजिए, मैरिड तो मैरिड वाले सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए, अदर हो तो अदर वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन आपको नीचे की तरफ दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक इसी प्रकार पूरे आप लोगों को 15 स्टेप ये पूरे करने हैं। जो भी जानकारी आपसे पूछेगा वो आपको सही सही यहाँ पर दे देनी है। फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछेगा, हु डू यू लिव विद, तो आप यहाँ पर किसके साथ रहते हो, तो आप लोग जिसके साथ भी रहते हो, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स इन लॉ, सिबलिंग, फ्रेंड्स, अदर,
पार्टनर, तो जिसके भी साथ आप लोग रहते हो उसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन दिखेगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, कार ओनरशिप, क्या आप के पास कार है, तो ये अगर है तो यस, नहीं है तो नो वाले सेक्शन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद पूछेगा हाउस ओनरशिप, क्या आपके पास घर है, तो अगर है तो ओन, और रेंट पे रहते हो तो रेंटेड वाला जो सेक्शन दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार पूरी प्रोसेस आप लोग को यहाँ पर करोगे। 15 चीज़ें आपसे पूछेगा, टू व्हीलर ओनरशिप अगर है तो यस, नहीं है तो नो वाले सेक्शन को क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद फिर 8वें नंबर पर आपको एनुअल इनकम पूछेगा। एनुअल इनकम में जो भी आपकी सालाना वार्षिक आई है तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर देनी है। 5 लाख से कम है तो ये वाला सेक्शन, 5 से 10 के बीच है तो ये, 10 से 15 के बीच है तो ये वाला सेक्शन, 15 से 25 के बीच है तो ये वाला सेक्शन, मोर देन 50 लाख है तो ये वाला सेक्शन। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों से 7 और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, टोटल 15 पूछी जाएगी। तो आप लोगों को अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन अपना फिल आउट कर देना है। उसके बाद जैसे आप लोग पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे आप लोग आ जाओगे होम टैब की तरफ। होम टैब पर आप लोग आओगे, उसके बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पर टॉप पर उसी जगह पर क्लिक करना है जहाँ पर आपने पहले क्लिक किया था। जैसे आप लोग वहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो बैंक अकाउंट वाला सबसे टॉप पर ही आपको एक सेक्शन नज़र आएगा। बैंक अकाउंट वाला जो सेक्शन आपको नज़र आया उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो जो आपने मोबाइल नंबर शुरू में एंटर किया था वो मोबाइल नंबर आपके किस बैंक अकाउंट से लिंक है उस बैंक को आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है। तो इनमें से अगर आपका कोई बैंक है तो उस पर क्लिक कर लीजिए, अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पर आप लोग अपने बैंक का नाम सर्च कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप लोग अपने बैंक का नाम सर्च करोगे उस पर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर आपका जो अकाउंट लिंक है ये नंबर से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैचअप कर दी जाएगी। तो जैसा मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स फैचअप हो चुकी है। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, आपकी बैंक डिटेल्स हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर से अपना UPI ID क्रिएट कर सकते हो। UPI ID कहाँ काम आता है, जब आप अपने दोस्तों से पैसे मंगवाना चाहते हो या फिर कोई आपको रुपए भेजे तो उसके लिए UPI ID काम आता है। तो आप लोग अपना UPI ID भी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पर अपना UPI पिन भी बनाना होता है। UPI पिन कहाँ काम आता है, जब आप लोग किसी और को पेमेंट करते हो या फिर अपना रिचार्ज या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर UPI पिन की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपना यहाँ पे UPI पिन भी बनाओगे। तो UPI पिन बनाने के लिए सिंपल स्टेप है, आपको रिसेट वाला जो पिन दिखेगा, ये वाला बटन दिखेगा रिसेट पिन वाला जो बटन, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो रिसेट पिन वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे जो आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के साथ आप लोगों को एक डेबिट कार्ड जरूर मिलता होगा। तो डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देनी है। डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिखेंगे डेबिट कार्ड में, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के जो नंबर है लास्ट के 6 डिजिट अपने कार्ड नंबर के आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके बाद वैलिड कब तक है आपका डेबिट कार्ड वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको डेबिट कार्ड पर मिल जाएगी। यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर वाला जो यहाँ पर रहेगा अपना ईयर यहाँ पर डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। OTP आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करा देना है। OTP जैसे ही वेरीफाई कराओगे उसके बाद आप लोगों को अपना 4 डिजिट न्यू UPI पिन बना देना है। तो ध्यान रहे जो भी आप लोग यहाँ पर अपना UPI पिन बनाओगे उसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप लोग पेमेंट करोगे तो उस UPI पिन की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो UPI पिन वैसा बनाइए जो आपको याद रह सके। तो UPI पिन आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है जो भी आपको बनाना है। UPI पिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर दिया है तो आपकी प्रोसेस यहाँ पर से इतनी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोगों के पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप लोग अपने आधार कार्ड की बदौलत यहाँ पर अपना UPI पिन बना सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, इस वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस पर आपको बढ़ जाना है। अब ध्यान रहे मोबाइल नंबर शुड बी सेम फॉर आधार एंड बैंक। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार और बैंक से लिंक होना चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाला जो बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद फ़ोनपे अकाउंट आपके आधार कार्ड से पूरी डिटेल फैचअप करेगा, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैचअप हो जाएगी। और जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी तो अब आप लोगों को अपने आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट, ध्यान रहे शुरू के 6 डिजिट आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जैसे आप लोग 6 डिजिट यहाँ पर एंटर कर दोगे उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना 4 डिजिट न्यू UPI पिन क्रिएट कर देना है।
ध्यान रहे ये सिर्फ उनके लिए जो आधार कार्ड से अपना यहाँ पर यूपीआई पिन बना रहे हैं। जिन्होंने डेबिट कार्ड की बदौलत अपना यूपीआई पिन बना दिया है उनके लिए ये प्रोसेस नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 डिजिट अपना यूपीआई पिन बना देना है और ध्यान रहे यूपीआई पिन को आपको याद रखना है क्योंकि पेमेंट करते वक्त आपसे यूपीआई पिन मांगेगा, तभी आपके बैंक से अकाउंट डिडक्ट होंगे। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने पूरी प्रोसेस कर दी है। आप लोगों ने अपना यूपीआई पिन भी बना दिया है। अब आप लोग आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो फ़ोनपे की बदौलत और यहाँ पर आपको अलग अलग सर्विसेज मिल जाती है। अब अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बैंक जिस भी बैंक में आप रुपये बेचना चाहते हो आप लोग आसानी से यहाँ पे बेच सकते हो। तो मैंने अलग अलग यहाँ पे पूरी प्रोसेस आपको अलग अलग यहाँ पे हर स्टेप बताया हुआ है अलग अलग वीडियोज़ में, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो सारे स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप लोग फ़ोनपे की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। आप लोग कैसे खुद को रुपए यहाँ पर बेच सकते हो दूसरे अकाउंट नंबर पर, वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। अपना बैलेंस चेकआउट कर सकते हो बैंक का, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। तो सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को चाहिए कि गूगल जो फ़ोनपे का यहाँ पर वॉलेट है उसमें आप लोगों को जो कैशबैक आपको मिलता है वो आपको ये फ़ोनपे का जो वॉलेट है वहाँ पर रिसीव होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, वॉलेट को एक बार यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर देनी होता है, वेरीफाई करा देना होता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप वाले सेट जो यहाँ पर सेक्शन आपको दिखेगा तो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट टाइप में आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप लोगों को यहाँ पर से सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लोग जो भी जैसे मेरे पास पैन कार्ड है तो मैंने पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब पैन कार्ड का नंबर एंटर करूँगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर से आप लोग चेंज करके उस वाले डॉक्यूमेंट को एंटर कर सकते हो जिसकी डिटेल्स आपके पास होगी। उसके बाद पेन होल्डर नेम, अब क्योंकि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पेन होल्डर नेम यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद सबमिट वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इससे आपका क्या होगा, जो फ़ोनपे का वॉलेट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आप लोगों को कैशबैक मिलता होगा वो आप लोग आसानी से यहाँ पर क्लेम कर सकते हो फ़ोनपे वॉलेट के अंदर, या फिर जो भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं आप लोग यहाँ पर आसानी से क्लेम कर सकते हो। तो इस प्रकार सिंपल स्टेप में आप लोगों ने सीखा किस प्रकार आप लोग अपना आधार कार्ड से फ़ोनपे अकाउंट बना सकते हो और इस सर्विस का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। हर एक सर्विस की एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आप लोग प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।